यूं तो घर ही में सिमट गई है दुनिया सारी, हो मयस्सर तो कभी दुनिया घूम के देखो। इस बार हम आपको एक ऐसे जिले ले जा रहे हैं जहां देवी देवताओं का निवास होता है। हमारा गंतव्य होने वाला है देवघर। वक्त नहीं गवाएंगे और निकल चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पे। देवघर यानी देवों का घर। रांची से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवघर झारखंड राज्य के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को परिभाषित करता है। यहाँ की गलियों में काशी सी हलचल और हरिद्वार सा ठहराव है। इन विशाल पहाड़ियों में आज भी कई पौराणिक राज दफन है। यह प्राचीन पवित्र भूमि अनेकों संत महात्माओं के तप का साक्षी रहा है। झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। देवघर स्थित बैजनाथ धाम विश्व में भगवान भोलेनाथ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। इसलिए इसे शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर परिसर में भगवान बैद्यनाथ के साथ कुल 22 देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। सभी मंदिरों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। बताया जाता है कि देवघर में शिव से पहले शक्ति का वास हुआ है, इसलिए यहाँ शिव से पहले शक्ति की पूजा की जाती है। देवघर में जहाँ बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग विराजते हैं उसे चिता भूमि के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, जिसके कारण उनका अग्नि संस्कार यहीं पर किया गया था। जो भी श्रद्धालु देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करते हैं उन्हें शिव के साथ शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राचीन काल से ही देवघर साधना स्थल के रूप में विख्यात रहा है। बाबा धाम से ठीक 500 मीटर दूर स्थित शिवगंगा सरोवर का भी खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ डुबकी लगाने से सभी रोग व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार को भी जब एक भयानक शारीरिक बीमारी हो गई थी तब उन्होंने भी शिवगंगा में स्नान कर उस रोग से मुक्ति पाई थी। मान्यता है कि शिवगंगा का ये जल पाताल गंगा से आया है, इसलिए इस जल का विशेष महत्व है। इसमें नहाने से शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाती है। श्रद्धालुओं द्वारा इस शिव गंगा के जल को गंगा जल की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव से इस पवित्र जल से स्नान करके भोले को गंगा जल अर्पण करने जाते हैं। बाबा धाम में शिवलिंग की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने जो लीला रची थी, उसके बाद रावण को काफ़ी ज़ोर से लघु शंका आई और लघु शंका के पश्चात जब उन्होंने शुद्धि के लिए पानी की तलाश की तो आसपास जल का कोई भी स्रोत मौजूद नहीं था और तब उन्होंने अपनी मुष्टि का प्रहार करके यहाँ इस तालाब का निर्माण किया, जिसे आज हम शिवगंगा के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि शिवगंगा में स्नान करने से हर तरह के रोग मिट जाते हैं। देवघर में एक और अति प्राचीन उपासना स्थल है जो पौराणिक महत्व रखता है। इस मंदिर परिसर में शिवलिंग के अलावा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। इसे हरला जोड़ी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में बैजू चरवाहा के रूप में पधारे भगवान विष्णु का पद चिन्ह है। पास में ही एक जल स्रोत भी है। देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना में बैजू चरवाहे की अहम भूमिका रही है। बैजू मंदिर ज्योतिर्लिंग मंदिर से केवल 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक मान्यता यह है कि बैजू नामक चरवाहे ने देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग की खोज की थी और उसी के नाम पर इस स्थान का नाम बैजनाथ धाम रखा गया। यह बैजू मंदिर बैजू चरवाहे का निवास स्थान था। ऐसा कहा जाता है कि बैजू चरवाहा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। देवघर वासियों में जितनी आस्था बैजू मंदिर के प्रति है उतनी ही आस्था है शीतला माँ के प्रति। शीतला माता का यह मंदिर अत्यंत पौराणिक है।
और रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। बैजू मंदिर से कुछ ही दूरी पर दाहिने तरफ माँ शीतला का मंदिर मौजूद है। इस मंदिर की स्थापना को लेकर कोई सटीक जानकारी तो नहीं, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब से देवघर में भोलेनाथ पधारे हैं तभी से माँ शीतला भी यहाँ पर है। माँ शीतला के बारे में कहा जाता है कि महावारी से बचने के लिए, महावारी की रोकथाम के लिए लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ देवघर में माँ शीतला की मान्यता काफ़ी अधिक है। न केवल देवघर से बल्कि यहाँ पर देश भर से लोग पहुँचते हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। देवघर का हर चौराहा आध्यात्म की सुगंध में डूबा हुआ है। हम फिलहाल देवघर के सबसे प्रचलित स्थलों में से एक त्रिकुट पर्वत पे हैं। इस पर्वत में 3 शिखर हैं जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। त्रिकुट पर्वत को लेकर वैसे तो कई सारी पौराणिक कथाएं हैं जो काफ़ी प्रचलित है। इसे रावण की तपोभूमि मानी गई है और उसके साथ ही साथ बताया जाता था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने साथ में यहाँ पर रावण को दर्शन दिया था। यहाँ जो मंदिर स्थापित है त्रिकुटेश्वर मंदिर, उसके बारे में भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं रावण द्वारा ही की गई थी। जब आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो वैसे तो 12 ही महीना क्योंकि के नाम से जाना जाता है, देवघर शहर में स्थित है। आश्रम की स्थापना 1946 में ठाकुर अनुकूल चंद्र के देवघर चले जाने के बाद